We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारतीय वायुसेना की ताकत की मोहर पूरे पाकिस्तान के ऊपर लग चुकी है। इस कामयाबी में लड़ाकू विमान सुखोई ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरबेस को तो जमींदोज किया ही, चीन की साजिश के भी परखच्चे उड़ा दिए। हिंद का सुखोई, प्रहार प्रचंड, पाकिस्तान का संपूर्ण विध्वंसक। दुश्मन के लिए महाविनाश का पैगाम। जंग में चपलता का दूसरा नाम। युद्ध कौशल का सबसे काबिल प्रमाण। आकार ऐसा जिसे देखकर विरोधी थर्रा जाएं। कहर ऐसा जिसे जानकर शत्रु घबरा जाए। आसमान का सबसे बड़ा सूरमा और पाकिस्तान के तीन एयरबेस उड़ाने वाला भारत का सुखोई 30 MKI। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ हिमाकत करने की बात सोचकर ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। हांफते कांपते पाकिस्तान के पास अब इतनी ताकत नहीं बची है कि बुज़दिलों की तरह उकसावे वाली हरकत करने के सिवा वो भारत को चुनौती देने की थोड़ी भी जुर्रत कर सके। सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के हाथ पांव बांध दिए हैं। शर्मिंदा पाकिस्तान इस वक्त सरेंडर के मोड में जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% हिस्से को मिट्टी में मिला दिया और इसमें सबसे बड़ा नायक बनकर उभरा है यही सुखोई 30 MKI। ऑपरेशन सिंदूर के आगाज यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब राफेल और मिराज 2000 के साथ सुखोई 30 MKI पाकिस्तान और POK के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक और किलर हमला बोल रहा था, उस वक्त PL-15E मिसाइल से लैस पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 भारतीय लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुखोई 30 MKI हाईजी मनूवीर और आसमान में अपनी ताकतवर कौशल की बदौलत तेजी से फाइटर डायरेक्शन और स्पीड में तब्दीली लेते हुए तमाम विरोधी मिसाइलों को धोखा देकर पाकिस्तानी एयरबेस को कब्रगाह में तब्दील करता रहा। राफेल से आकार में बड़ा होने की वजह से इस हमले के दौरान सुखोई पाकिस्तानी रडार सिस्टम के दायरे में आ तो गया, लेकिन जबरदस्त कॉम्बैक्ट क्षमता होने की वजह से ये लड़ाकू विमान चीन में बनी PL-15E बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और HQ-9BE सरफेस टू एयर मिसाइल को गच्चा देने में भी कामयाब रहा।
सुखोई ने पाकिस्तान के दोनों मिसाइल सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए और इसकी वजह से पाकिस्तानी एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के चंद घंटों के भीतर ही घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई MK-30I ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता है इस सुखोई हवाई जहाज़ में, और इसको इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान एयर बेसेस को। जब ब्रह्मोस का हमने स्ट्राइक किया तो उसमें सुखोई 30 MKI का बहुत बड़ा हाथ था, और इसीलिए हम इसको एक गेम चेंजर मानते हैं इस लड़ाई में। और ये जो अभी इसका जो अपग्रेड हुआ है, इसमें एक तो एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं, विरूपक्षा AESA रडार लगा है, जो उसकी क्षमता है कि इसकी जो स्टेल्थ है और इसकी जो टारगेट सीकिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। चीन ने PL-15E BVR और HQ-9B SAM सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों को निशाने पर लेने के लिए ही बनाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन जिस तरह से पाकिस्तान की पीठ के पीछे खड़ा था, उसका इरादा भारत के एयर पावर के खिलाफ अपने हथियारों की टेस्टिंग करने का ही था। लेकिन सुखोई ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी साजिशों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई ने जंग में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हमले के बाद 10 मई को भारत की जवाबी कार्रवाई में सुखोई ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 3 एयरबेस को जमींदोज कर दिया। इस हमले से पाकिस्तान संभल नहीं पाया और सूत्र बताते हैं कि उस दिन से ही खौफजदा पाकिस्तानी DGMO ने भारत के हमलावर मिजाज को देखते हुए सीज फायर के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी थी। सुखोई 30 MKI एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर डेवलप किया। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के फ्लीट में तकरीबन 300 सुखोई 30 MKI हैं। सुखोई ने पिछले एक दशक में कई मौकों पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बठिंडा के पास एक पाकिस्तान के जंगी जहाज JF-17 ने सुखोई की तरफ PL-15E मिसाइलें दागी थी। सुखोई को लॉक भी कर दिया था, लेकिन सुखोई ने बैरल रोल और ELM-622 पॉन्ड के जरिए लॉक तोड़ा और फिर पाकिस्तानी मिसाइल के सेंसर को जाम कर दिया। कश्मीर में भी सुखोई पाकिस्तान के चाइनीज HQ-9 रडार सिस्टम को चकमा देने के लिए लगातार कम ऊंचाई पर उड़ता रहा। लेकिन 6 साल पहले सुखोई ने एक ऐसा कमाल किया था जिसने उस वक्त भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के होश उड़ा दिए थे। 27 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने सुखोई का इस्तेमाल किया था। इस दौरान आसमान में झड़प के वक्त अमेरिकी BVR मिसाइल अमराम से लैस पाकिस्तान के F-16 ने सुखोई की तरफ 4 से 5 मिसाइल्स दागे थे। लेकिन भारतीय सुखोई न सिर्फ उन मिसाइलों से बच गया, बल्कि F-16 के रडार लॉक को जाम कर दिया। अमराम का मलबा जम्मू कश्मीर के राजौरी में रिकवर किया गया था, लेकिन सुखोई 30 MKI को खरोच तक नहीं आई थी। सुखोई 30 MKI पिछले 3 दशक से भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट में शुमार रहा है। हालांकि फ्लीट में राफेल के शामिल होने के बाद इसे बैकअप एयरबेस में रखा गया था। सुखोई फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये विमान कई दशकों से भारत के लिए अमेरिकी फाइटर जेट के मुकाबले में सस्ता, टिकाऊ, ताकतवर विकल्प रहा है। भारत और रूस की गहरी दोस्ती में सुखोई ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। मल्टी रोल फाइटर जेट होने की वजह से भारत को इस पर पुख्ता भरोसा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की बात आई तो सुखोई 30 MKI इसके लिए तैयार था। सुखोई ने पाकिस्तानी वायुसेना को दहलाकर भारत के एयर पावर को इस तरह साबित किया कि चीन भी दहशत में आ गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सुखोई को वापस फ्रंट लाइन का लड़ाकू विमान बना दिया। सुखोई 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का जंगी विमान है। अब सवाल है कि सुखोई 30 MKI इस कदर घातक क्यों है और इसके अंदर कैसी तकनीक काम कर रही है। दरअसल दुश्मन के रडार पर आने के बावजूद सुखोई में मिसाइलों से बच निकलने की बेजोड़ काबिलियत है।
जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डायनामिक डिजाइन और पायलट के स्किल की वजह से इसे नायाब बना देती है। सुखोई 30 MKI अपनी 4 खासियतों की बदौलत दुश्मन के जंगी विमानों के खिलाफ चक्रव्यूह रचकर टारगेट को ध्वस्त कर देता है। इसमें पहले नंबर पर है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। जी हां, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इसकी खासियत क्या है? जो ताकतवर तो है, मतलब इसकी जैमिंग पॉड से ये लेस है, जैमिंग पॉड से लेस है, ताकतवर ECM से रेज हैं इसमें, आप ये भी समझिए। इसके अलावा दुश्मन के रडार की मिसाइलों को ये चकमा देने में महारत हासिल है इसको। पावरफुल इंजन है इसका। इसके अलावा इसकी और खासियत क्या है? मनूवर करने में ये बहुत मददगार है। इसके अलावा तेजी से ये अपनी दिशा बदल सकता है, यानी दुश्मन को भ्रमित कर सकता है। दुश्मन मिसाइल के रास्ते से ये हटता है। IAF के बेस्ट ट्रेन पायलट इसमें मौजूद होते हैं, वही इसको ऑपरेट करते हैं। वॉर एक्सरसाइज में F-15C F-16 को ये मात दे चुका है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का इसे अभ्यास भी है। 400 किलोमीटर डिटेक्शन रेंज है इसकी। इसके अलावा इसकी मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, यानी एक ही बार में ये कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। सुखोई 30 MKI को भारत ने रूस से खरीदा था और अब इसका प्रोडक्शन भी भारत में होता है। पिछले कुछ वर्षों में इसे लगातार अपग्रेड किया गया है। सुखोई के अपग्रेडेशन का दूसरा फेज भी जल्द शुरू होने वाला है। दरअसल इसे लेकर निगाहें चीन की चाल पर टिकी हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक चीन का J-35 पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। हालांकि ये रडार को चकमा दे सकता है, लेकिन भारत ने सुखोई 30 MKI के जरिए इसका भी तोड़ निकाल लिया है। पाकिस्तानी वायुसेना का बड़ा हिस्सा चीन के फाइटर जेट J-10C और JF-17 थर्डर पर टिका हुआ है। JF-17 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों के लिए एक और बुरी खबर आने वाली है। चीन के स्टील्थ फाइटर जेट J-35 को काउंटर करने के लिए भारत सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान चीन से J-35A खरीदने की खबर सुनकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने उसकी स्क्रिप्ट पर एंटी क्लाइमैक्स जोड़ दिया है। एडवांस्ड सुखोई 30 MKI अस्त्रा MK3 मिसाइल से लेस है, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट को ट्रैक कर आसानी से मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन अब इस सुखोई में विरूपक्षा रडार सिस्टम भी फिट होने वाला है। वेपनरी की एनहांसमेंट हुई है इसमें। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्रूज मिसाइल का फिटमेंट हुआ है और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भी इसमें लगाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इसमें स्वीट लगा हुआ है, जो इस एयरक्राफ्ट में उसके रडार के साथ उसको इंटीग्रेट हुआ है और ये हवाई जहाज को 2 थ्रेट से बचाता है। एक है मिसाइल और एक है डिटेक्शन बाय एनिमी रडार, और इसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाता है। और ये अपग्रेड्स होने के बाद इस हवाई जहाज की लाइफ एक्सटेंड हो गई है बाय अनदर 20 ईयर्स। तो ये एयरफोर्स में और अगले 20 साल तक हमारे पास रहेगा। विरूपक्षा इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे आधारित रडार है। इसमें 2400 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल लगे हुए हैं। इसके साथ ही बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल से लेस सुखोई के सामने पाकिस्तानी J-35 फाइटर जेट आएगा, तो फिर भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना के लिए काल बन जाएगी। J-35A के पायलट के लिए इंडियन रडार और मिसाइल से बचना लगभग असंभव होगा। 300 से 400 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की भनक भी विरूपक्षा रडार सिस्टम के जरिए अपग्रेडेड सुखोई को लग सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई 30 MKI वॉर चेंजर साबित हो चुका है।
अब तो पाकिस्तान इसके नाम से दहल रहा है और चीन की चाल भी इसने नाकाम कर दी है। जंग का टेस्टिंग जोन बना पाकिस्तान। अगर कोई हिमाकत करेगा तो अगली बार पूरे विध्वंस की कगार पर खड़ा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।